हाँ, हेयर प्रॉब्लम मतलब हेयर डैमेज। चलो अब बहुत देर हो गई, बहुत सारे मैंने इसके टेस्टी टेस्टी से खाने के स्नैप ले लिए। अब चलिए खाते हैं। यार पता नहीं क्यों खाते खाते इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि फिर वो ओवरडोज से भी ओवर हो जाता है। अब मुझे आ रही है बहुत तगड़ी वाली नींद। मैंने टेस्ट में बहुत ज़्यादा खा लिया है और इसी वजह से मुझे आ रही है बहुत ही तगड़ी वाली नींद। और हाँ, मुझे आज ही निकलना भी है। वैसे तो मेरी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई है, लेट सी 52 मिनट्स वो लेट है कि और कितनी लेट होती है क्या होती है। कहीं ऐसा ना हो रात में 8 बजे यहाँ है तब जाके पता नहीं कब वहाँ पहुँचूँ। ओफो। तो बस अब छोटा सा एक पावर नैप ले लेते हैं। नहीं, अगर आज मैंने पावर नैप लिया तो मुझे भरोसा है मैं 4 घंटे के लिए सोऊंगी। इतना पेट भर गया तो इसलिए रेस्ट लेने का नहीं है। ओह माय गॉड यार, इतना हैवी, मतलब लिटरली एक ना लिमिट की भी शायद लिमिट भी ख़त्म हो चुकी है। मैं यहाँ इतने सारे कपड़े लेके यहाँ जी रही थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो वही गिने चुने तीन चार जो अपने डेली वेयर में भी वही दो तीन टी शर्ट्स, एक दो कुर्ते, एक दो फ्राइडे सैटरडे के लिए टी शर्ट मैं वही पहनती थी। वो जब मैंने पैकिंग स्टार्ट करी, मतलब पैकिंग का लिटरली मैंने सोचा था कि मैं अपने 2-4 कपड़े वो रखाती हूँ लेकर जो मैं पहनती ही नहीं हूँ, इवन किसी को दे आऊँगी कि किसी की यूज़ तो आएंगे, मैं तो पैसे भी नहीं पहनती हूँ। ओह माय गॉड, मतलब यार सीरियसली मोर देन 20 क्लोथ्स मेरे ऐसे हैं इस वक्त ट्रॉली में, मोर देन 20, जो इन्हें मैं पहनती ही नहीं हूँ। और जिनका कारण क्या है, ये इतना कुछ खास नहीं है, ये थोड़ा सा टाइट है, ये थोड़ा सा लूज़ है, ये अब इतना अच्छा नहीं लगता, अब ये बहुत बुरा है। आई वाज लाइक शिट ब्रो। और वहाँ जाके मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगी मेरे कौन कौन से वो कपड़े जो मैं पहनती नहीं हूँ, मैं किसी को यूज़ के लिए देने वाली हूँ फाइनली। आज वो घड़ी आने वाली मुड़ता है। मैं हर साल क्या करती हूँ, जैसे मैंने 20 कपड़े निकाले, उसमें से 18 तो सोच के रख लूँगी ये वाला इस सीज़न में पहन लूँगी, ये वाला अब नहीं अब पहन लूँगी। हाँ, बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं इसमें गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, ठंडों में ठंड लगेगी, अब बीच का वेदर कहाँ से लेकर आओ। जैसे ये शर्ट है, फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना पहन लेते हैं, पहन कर ही आ जाते हैं, इसलिए मैं इसको पहन कर आ गई हूँ, वरना मैं इसको भी नहीं पहनने वाली थी। ये इसी वजह से रह जाती है कि गर्मियों में इसमें बहुत गर्मी लगती है, ठंडों में इसकी ठंड बचती नहीं क्योंकि इसकी स्लीव्स 1/4 हैं। आज ये पहन गई है फाइनली। हैप्पी दिवाली माय शर्ट। हाँ, तो फाइनली आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। लेट मी शो यू द एरिया। देखो, मैं हूँ एक्चुअली टावा के रेलवे स्टेशन पर, और मैं अपने निर्धारित समय से बहुत 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 पहले, मतलब मैं देखो 3:45 बजे मैं यहाँ पे, मुझे आए हुए भी 5 मिनट हो गए हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी देर पहले आ चुकी थी, पता नहीं कैसे, शायद इसलिए क्योंकि मेरी ट्रेन थोड़ी लेट थी, मे बी इसलिए। और हाँ यार, पता है आज रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल भी रश नहीं है। मतलब जिस हिसाब से आज दिवाली है उस हिसाब से यहाँ रश होना चाहिए, मतलब नॉर्मल रश भी रहता है यार। देखो, देख रहे हो, पूरा रेलवे स्टेशन यार खाली है, पूरा रेलवे स्टेशन। और इधर दिखाती हूँ मैं आपको, और यहाँ मैं बैठी हूँ, देखो ये भी खाली, पूरा सब खाली है यहाँ पे। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सारे लोग गए कहाँ, मतलब सब अपने घर पहुँच गए, मैं इतना लेट हो गई दिवाली पे जाने के लिए, पता नहीं। इतनी शांति, मतलब कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने ना ज़्यादा टेंशन में इतना हैवी अपना बैग तो कर लिया है, और पता नहीं यार मैं कैसे मतलब चढ़ पाऊँगी, कैसे मैं क्या कर पाऊँगी। तभी मैं सोच के आई थी यार कुली कर लूँगी, क्योंकि फिर ऐसे ना बहुत गड़बड़ हो जाती है ज़रा से। फिर अभी मैं ठीक हुई हूँ, अभी मैं 100% से ठीक नहीं हूँ अपनी लोअर बैक से, पर हाँ एज़ कम्पेयर टू पहले आराम है, मुझे आराम कह सकते हैं, आराम है। जैसे अब थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है ना, तो मेरा हल्का हल्का पेन हो जाता है। मैं अपने साथ हॉट बैग इसलिए हमेशा रखती हूँ, मैं डेली रात में और अपने पूरा वर्किंग आवर्स मतलब 10 to 4 में हॉट बैग यूज़ करके रखती हूँ। तो उससे मुझे बहुत, मतलब मुझे अगर मैं अपना स्केल देखूँ तो 99% मेरे को रिलीफ मिलता है उससे। तो बस मैंने सोचा था कि कुली कर लूँगी, पर मुझे ऐसा यहाँ कोई ऐसी नीड लग नहीं रही है, पर अगर मेरे को लगा आगे तो फिर मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ इट्स ऑल राइट। और यार पता है बहुत ही वियर्ड है कि मतलब मैं पिछली बार भी गई थी तब भी शायद ऐसा था क्या, याद नहीं। और हाँ, मैंने खाया मस्त 2 डोसे, मैंने आप लोग को दिखाया था, हमने चटनी बनाई थी, और इतनी टेस्टी नारियल की और चने की चटनी मैंने पहली बार
मुझे उनसे ऐसा लगा बंदर ने कूद के भौं करके आ जाए, भौं खाओ खाओ बंदर भौं खाओ करता है यार। हाँ तो यार हमने इतनी ज़्यादा टेस्टी चटनी बनाई थी ना नारियल की, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं नारियल की चटनी खाती नहीं हूँ ऑल दो, मतलब मैं कभी भी, इवन मुझे डोसा भी पसंद नहीं है, पर मैंने खा लिया था और नारियल की चटनी बनाई थी तो इतनी टेस्टी, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो उसके चक्कर में मैंने 2 डोसे खा लिए। उसे खाने के बाद जो पेट भरा। और यार पता है दीदी और ताई जी का क्या प्लान था, ऐसे मतलब होता है ना कि जनरली मुझे पूरा भरोसा होता है, जैसे मैं कहीं भी जाने वाली थी, मैं थोड़ा सो जाऊँ या थोड़ा आने का नहीं करूँ, वो लोग मेरे को टाइम से पहले उठा, मुझे लगा कुछ इंक्वायरी हुई क्या, अनाउंसमेंट हुई क्या, तो उठा देते हैं। पर इस बार उनका ऐसा प्लान था कि इसे नहीं उठाएंगे और इसे यहीं सोने देंगे और दिवाली इसकी यहीं क्यों उठवाएंगे। क्योंकि आप पता है मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही, मेरी आँखें ऐसे शटर हो रही बार बार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ ना, मतलब जब मैं एकदम अपना यहाँ तक भर के खा लेती हूँ तो मुझे ना ऐसे खाते खाते एकदम ऐसे फिर नींद आने लगती है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही। पर मैं सोई नहीं, मैंने कहा अगर सो गई तो या फिर अगर मैं रह गई, मेरी नींद ना पावर नैप 10 मिनट का कभी नहीं होता है, वो मोर देन 2 आवर्स होता है, मोर देन 2 आवर्स लिटरली। तो बस आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतनी स्टाइल झाड़ने के लिए बाल क्यों खोल लिया। मैंने पता नहीं कब का ये जूड़ा जैसे लगाया हुआ था, मेरे होने लगा सर में दर्द। मैं बहुत ज़्यादा देर अपने बाल नहीं बांध के रख सकती, मतलब बिल्कुल भी नहीं रख सकती हूँ, तो बस दर्द हो जाता है, तो फिर मुझे ऐसे बीच बीच में इन्हें आज़ाद करना पड़ता है। तो बस ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ट्रेन अपने निर्धारित समय से 52 मिनट लेट है, 52 मिनट्स। तो लेट्स सी कि कब आती है। थोड़ा अपने मुँह को शांति देती हूँ और रेस्ट करती हूँ। सॉरी यार, अब पता है यहाँ बैठ के बहुत बोरियत हो रही है, अब आ रही है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली नींद। मुझे नींद हमेशा ऐसे टाइम पे आती है जहाँ मेरे पास ना इधर जाने का ऑप्शन होता है ना उधर जाने का ऑप्शन होता है। मतलब इस वक्त ना मेरे पास सोने का ऑप्शन है ना जगने का ऑप्शन है। बहुत वाय भगवान जी, इन दिस यूनिवर्स ओनली मी। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार। तो ऊपर से ट्रेन और लेट पे लेट हो जा रही है। ये नहीं आए और हमें हमारे घर छोड़े दिवाली मनाने दे, पर नहीं, वो क्यों हमें। भगवान जी विश मी लक एंड प्लीज साइन ट्रेन। ऊपर से डेंगू के मच्छर, तो मैं टहल के भी थक चुकी हूँ लिटरली। मतलब इतना आलस आ रहा है कि पता है मैं टहल रही थी ना, अपने पैर उठा के भी नहीं टहल पा रही हूँ, मर रहा। हाँ पता है वहाँ एक इंजन खड़ा हुआ, मगर यहाँ ट्रेन हो गई, ना हॉर्न की आवाज़ आ रही ना किसी चीज़ की आवाज़ आ रही। ये तो हीरो हो रही है भाई साहब। कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है कि क्या सिचुएशन है। कैन आई बी अ सिंगर ऑल्सो? आई वॉन्ट टू बी। ओफो यार, CCTV कंट्रोल रूम है ये जहाँ मैं बैठी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। और क्या करूँ यार, इतनी बोरियत हो रही है। और पता है मेरा मन कर रहा है मेरे बैग में रखी फ्रूटी। मैंने बताया था ना कि डेंगू के बाद से, मतलब मैं उससे पहले फ्रूटी नहीं पीती थी, पर उसके बाद मेरे को ऐसे मम्मी ने कहा कि नहीं तो कोल्ड ड्रिंक पीती है, सफ़र में कोल्ड ड्रिंक से बेटर है फ्रूटी पिया अगर वो इतनी वे ख़राब नहीं होती। तो मेरे बैग में रखी है। अब मेरा ऐसा मन ललच रहा है कि मतलब अगर चलो पीते भी नहीं है तो ये कैसे टेस्ट कर लेती है, पर मुझे पता है फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मेरे को ऐसे बहुत जल्दी वॉशरूम के लिए भागना पड़ेगा। तो फिर इसलिए थोड़ा रेस्ट नहीं लेते हैं, अपना सफ़र थोड़ा तसल्ली से करते हैं। सिग्नल तीन नंबर का सिग्नल ख़राब है। ये लोग पता नहीं क्यों इतना भाग रहे हैं। मेरी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आनी है, मैं तो वहीं उसका वेट कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है, मुझे थोड़ा
और आगे चले जाना चाहिए, मतलब आगे की तरफ इन द सेंस थोड़ा उधर चले जाना चाहिए। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। एक्चुअली हाँ, मैं कल आई थी और आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा थक गई थी। वही होता है ना फिर कि अब आए हो इतने दिनों बाद तो फिर ये वाली बात कर लो, ये बात कर लो, फिर व्लॉग मेरा एंड हो ही नहीं पाया। तो चलिए इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मिलूंगी कल फिर से एक नए वाले व्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अगर एंड तक आपने देख ही लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और हाँ, डेली अपडेट्स के लिए, मतलब हाँ, व्लॉग थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा आगे पीछे, तो डेली अपडेट्स के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको मेरे डेली अपडेट्स मिलेंगे। तो टाटा, हैप्पी दिवाली।